तो ओवरऑल निफ्टी में जो ओपनिंग गैप अप हुआ था पॉजिटिव हुआ था। जो मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो अपसाइड के लिए थोड़ा चांसेस ज़्यादा है। मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो गया है, लेकिन वहाँ से मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड देके बाद में मार्केट साइडवे हो गया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एनालिसिस था वो अगर सिर्फ हम विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड के बारे में सोचते हैं, सिर्फ मार्केट सस्टेन होने के बेस पे, तब मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो चुका था, तब हमारी एंट्री में यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन अगर विथ कंफर्मेशन के लिए अगर हमें ट्रेड सोचना चाहते हैं तो एज पर वॉल स्ट्रीट पाठशाला के रूल्स के मुताबिक यहाँ पे कोई भी ऐसी कंफर्मेशन हमें नहीं मिला है कि जिसके लिए हम अपसाइड के लिए बैठ सकते हैं, ना ही यहाँ पे कोई बेरिश कंफर्मेशन ऐसा मिला है कि जिसमें हम डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी हो फिलहाल ओवरव्यू जो मार्केट का था वो वन साइड वाला एक ये जो जोन है, पूरा दिन मार्केट साइडवे ही था, नो ट्रेड जोन में ही मार्केट चला है। 70 पॉइंट में एक्सपायरी क्लियर हुआ है। आप सोच लीजिए उसमें भी जो 70 पॉइंट का जोन है वो भी मोमेंटम वाला जोन है। अदरवाइज जो पूरा दिन मार्केट ने टाइम स्पेंड किया 40 पॉइंट के जोन में किया है, जो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ट्रेडर इसमें ट्रेड कर पाए रेगुलर बेस पे विदाउट स्कैल्पिंग। सो ये एक जोन है जहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट ने एज पर ओवरव्यू दिया हुआ है, जो थोड़ा सा एनालिसिस के बेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान और रखेंगे कि ये गलती सेकंड टाइम ना हो, लेकिन जो भी हो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव इफेक्ट है मार्केट हमारे लिए। और बाकी ओवरव्यू मार्केट पूरा दिन हमारे जोन में ही फंसा हुआ है। और एग्जैक्टली एक्चुअली हुआ ये है कि आज के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको कल प्रोवाइड किए थे, उससे अच्छा जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो रिजल्ट था वो मैंने अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए जो परसों आपको वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिएक्ट किया। ये है हमारा जो परसों का मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके दिया था, एग्जैक्ट मार्केट यही रेजिस्टेंस से रिएक्ट हुआ है। बैंक निफ्टी में भी मार्केट ने मैंने जो आपको परसों सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था एग्जैक्ट आप देख लीजिए डॉट टू डॉट मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लिया हुआ है, वहीं पे मार्केट ने ये हाई को नहीं ब्रेक किया और यहीं से रेजिस्टेंस लिया। लेकिन जो भी हो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड नया कर दिया था, तो आपके पास पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए नहीं होंगे, तो वहाँ पे एक नेगेटिव मार्केट में इम्पैक्ट हमें मिल सकता है। लेकिन जो एक वन साइड गलती हुआ है वहाँ पे वो गलती हुआ है, मार्केट साइड होने की वजह से कंफर्मेशन नहीं मिला है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो सिंगल डे के लिए अभी ऑलरेडी कल का दिन बाकी है। तो एज पर व्यू शायद हो सकता है कल मार्केट हमारे व्यू के मुताबिक टारगेट दे दे, लेकिन सेम डे के लिए थोड़ा सा मार्केट ने बोल सकते हैं कि ऑपोजिट मोमेंटम में हमें दिया हुआ। ठीक है, तो अभी आगे जो देख लेते हैं कि जो व्यू था वो कौन सा है। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्ट वही हुआ है। बैंक निफ्टी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, निफ्टी का एक ही प्रॉब्लम हुआ है मार्केट में। ठीक है, अब देख लीजिए नो ट्रेड जोन। ठीक है, वेट फॉर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे जोन के अंदर पूरा दिन मार्केट निकल गया है। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, आपको लग रहा होगा कि ये जोन बड़े हैं नो ट्रेड के और ट्रेड करने के लिए वाले जो जोन है वो भी काफ़ी बड़े हैं, तो थोड़ा भी केयरफुल रहना। लेकिन मार्केट पूरा दिन यही जोन में फंसा रहा है, तो 70% आप देख सकते हो कि मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा काम किया है। ये एक ही लाइन मेरा जो मैंने बोला हुआ था वहाँ पे एक ही लाइन ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जहाँ पे यहाँ पे सस्टेन होने के बाद हम अपसाइड के लिए सोच सकते हैं, वो एक लाइन में थोड़ा सा आप बोल सकते हैं मार्केट ऑपोजिट मूवमेंट देने के बाद अप ट्रेंड 50% आ चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करते हैं तो जो बुलिश कंफर्मेशन हमारे नॉलेज के मुताबिक हम लेते हैं वॉल स्ट्रीट पाठशाला में जिन्होंने कोर्स किया है और हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक हमें यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन अपसाइड के लिए मिला नहीं है। ठीक है, सो जो भी हो आज का दिन थोड़ा सा हमारे लिए एनालिसिस के बेस पे 30-40% के मुताबिक निफ्टी में, ओनली फॉर निफ्टी में नेगेटिव रहा है। बैंक निफ्टी एज पर हमारे जोन में ही चला है और जहाँ पे नो ट्रेड जोन था मार्केट वहीं पे। आप 100% गलत इसलिए नहीं बोल सकते, आप देख सकते हो रेजिस्टेंस का एरिया देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप 1-2 पॉइंट का भी गलती नहीं निकल सकते हो, मार्केट एग्जैक्ट वैसे ही चला हुआ है। सो जो भी हो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं मार्केट में ओवरव्यू। ओके, तो फ्रेंड 24 नवंबर के लिए देख लेते हैं फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलने की गुंजाइश है। तो आज का ट्रेडिंग सेशन तो कुछ मतलब ठीक ठाक था नहीं, तो अभी आगे देख लेते हैं।
अभी जो फिलहाल आपके सामने जोन आ रहा है, कुछ 3-4 दिन से मार्केट आप समझ लो साइडवे के मुताबिक ही है, तो ऑब्वियस है कि मार्केट का एनालिसिस करना थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि ऑप्शन बायर है तो एक दिन में जो डीके वगैरह लगता है या तो मतलब जो होल्डिंग रखते हैं उनके लिए बात अलग है। अदरवाइज मार्केट में एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करना और एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब मार्केट साइडवे रहता है, क्योंकि मोमेंटम का जो एक आप अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो वो साइडवे मार्केट में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है नॉर्मल ट्रेंडिंग मार्केट से। तो अभी कुछ दिन से मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। ये जोन में फिर भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट मार्केट दे रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे वो जोन नैरो होता जा रहा है। तो जो भी हो, हम हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे एनालिसिस के लिए जो भी हो सकता है। अभी जो आपके सामने जोन है वो काफ़ी बड़े जोन है, 114 पॉइंट का जोन है, मतलब निफ्टी का जो ओवरऑल दिन का मूवमेंट रहता है उतना बड़ा एक जोन है। और ऑन एन एवरेज जो नो ट्रेडिंग का जोन है वो भी निफ्टी जो पूरे दिन में चलता है उससे 50% का तो नो ट्रेड जोन है। आपको लग रहा होगा कि ये जोन काफ़ी बड़े हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। तो जब तक मार्केट मोमेंटम इस तरह होगा या तो नई कोई एक मोमेंटम क्रिएट नहीं करता है, तब तक हमारा जो एनालिसिस है वो उसी बेस पे होगा। सो फिलहाल अभी आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, मार्केट लास्ट 2 दिन से एक ऐसे जोन पे है जहाँ से दोनों तरफ की मोमेंटम मिलना बहुत इजी है, मतलब कि मैक्स टू मैक्स मार्केट ज़्यादा इस तरह से सस्टेन नहीं हो पाता है ऐसे ही जोन में। मैक्सिमम 1-2 दिन में मार्केट वन साइड बड़ा ब्लास्ट दे सकता है। तो हमें सिर्फ केयरफुल ये रहना है कि अगर ट्रेडिंग नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट में नेगेटिव ट्रेड नहीं करना है। तो फिलहाल अभी आप ये ध्यान रखिए कि मार्केट का जो क्लोजिंग मिला है, ये लाइन जो है और ये लाइन है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कल आपको मार्केट पूरे दिन में मॉर्निंग से लेके जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं चला जाता है, मतलब 19,950 तक नहीं चला जाता है, उससे पहले जब तक मार्केट 19,950 नहीं चला जाता है, उससे पहले अगर कभी भी मार्केट आपको ये लाइन के नीचे एक बार भी क्लोजिंग कैंडल दे देता है 19790, 19 फ्यूचर के चार्ट में 19790 के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिल जाता है, तब मैं जो आपको ये जोन बोल रहा हूँ कि 19,950 आने की गुंजाइश है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट कल कभी भी ये जोन पे सस्टेन हो जाता है और यहाँ से कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तब मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि मार्केट ये जोन में जा सकता है, मार्केट ये जोन में जा सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की गुंजाइश है वो तभी मुमकिन होगा जब मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं हो जाता है। मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और यहाँ पे सस्टेन हो गया, पॉसिबल नहीं है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होके ऊपर जाता है या गैप अप ओपन हो जाता है, अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक कभी भी गैप डाउन ओपन होता है, इमीडिएटली आपको डाउन साइड के लिए नहीं बैठना है। अगर लकीली मार्केट आपको जितना ये लाइन के नज़दीक में मिलता है, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा और जो मोमेंटम मार्केट का है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट आपको यहाँ से क्लोजिंग से लेके यहाँ तक कभी भी मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा कि यहाँ से बुलिश कंफर्मेशन मिलने पे हम अपसाइड के लिए ही ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अगर कोई भी कैंडल मुझे इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो मैंने अभी आपको बोला है ये लेवल, उसको आपको दिमाग से निकाल देना है। सिंपल चीज़ याद रखनी है, ज़्यादा टफ है ही नहीं। यहाँ से यहाँ तक ये स्टॉप लॉस की लाइन है, यहाँ पे कभी भी मिल रहा है बुलिश कंफर्मेशन पे अपसाइड, ठीक है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा, लेकिन ऑब्वियस मार्केट यहाँ तक आने की गुंजाइश है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिएगा। और अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है तब कंपलसरी हमें बेरिश कंफर्मेशन पे डाउन साइड के लिए ही ट्रेड करना होगा, ठीक है। लेकिन बेरिश कंफर्मेशन मिलने के बाद डाउन साइड में बैठिएगा, सिंगल एक कैंडल बन जाती है तो उस पर डाउन साइड मत बैठ जाना। प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि मार्केट यहाँ पे जाने की गुंजाइश है, और कोई भी रीज़न से मार्केट आपको ये जोन में कभी भी मिल जाए 19,950 से 20,000, तब यहाँ का स्टॉप लॉस रखने पे डाउन साइड के लिए एंट्री करना है, जिसमें हमें इसके कंपैरिजन में करीबन 50% का तो प्रॉफिट मिनिमम मिल सकता है। इसकी मोमेंटम की कंपैरिजन में कम से कम
50% का प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा मिलता है तो बात अलग है, स्टॉप लॉस ट्रेल करने पे, लेकिन नॉर्मली यहाँ से रिजेक्शन पे एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो निफ्टी में आप जोन ड्रॉ कर लीजिए, काफ़ी जोन बड़े हैं तो नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये जो जोन आपको वैल्यू दिख रही है उसको ड्रॉ कर लीजिए। ये जो लाइन है 19875 वाली, वो लाइन क्लोजिंग की लाइन है तो उसको ध्यान में नहीं रखना है। ये जो ग्रीन आपको वैल्यू दिख रही है वो 4 लाइन, और जो रेड दिख रही है वो 3 लाइन। ठीक है, बैंक निफ्टी जो मोमेंटम दिया है वो तो निफ्टी से भी मतलब ना ट्रेड के मुताबिक ही मोमेंटम दिया हुआ है। 150 पॉइंट में पूरा दिन निकाल दिया है। चलो जो भी हो, एज इट इज़ जो कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में दिया था मैंने वही रखा है। शायद 1-2 पॉइंट का कभी फर्क आ सकता है क्योंकि मैंने फिर से ड्रॉ किया है, तो कल की वैल्यू के कंपैरिजन में आज हो सकता है कि थोड़ा सा वैल्यू में कहीं पे माइनर 2-5 पॉइंट का डिफरेंस हो, लेकिन है वही। तो ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये जोन आपको नो ट्रेड जोन है। मतलब सिंपल है कि अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देता है ये लाइन के ऊपर, तब डाउन के बारे में मत सोचना। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है, तब तक गुंजाइश ऐसी है कि मार्केट एटलीस्ट 43,450 के आसपास में आ सकता है। 43,450 के आसपास में एटलीस्ट आ सकता है। अगर उससे ज़्यादा आता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने पे बैठना होगा। लेकिन सिंपल वर्ड को, एक ही लाइन को ध्यान में रखना है, गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, डजेंट मैटर। अगर पहली कैंडल आपको इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तब ये वाला ट्रेड को दिमाग से निकाल दो। अगर इसके ऊपर कैंडल कोई भी क्लोज नहीं हो पाती है तब यहाँ का एसएल रख के हम बेरिश कंफर्मेशन मिलने पर डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं, जिसमें हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा। लेकिन टारगेट जो हमारा पहला है वो करीबन यहाँ के आसपास का है, और अगर मार्केट इससे ज़्यादा डाउन होता है तब सपोर्ट पे आने की गुंजाइश है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो गया और यहाँ पे सस्टेन हो गया, ये डिलीट कर देना चीज़ दिमाग से। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लाइन काफ़ी बड़ी है, जोन काफ़ी बड़ा है, 150 पॉइंट का है। तो अप के ट्रेड के लिए सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट ये जोन के नज़दीक है तो एसएल यहाँ का रखना है, और अपसाइड के लिए सोच सकते हैं आप ये कंफर्मेशन के साथ। लेकिन अगर कंफर्मेशन आपको नहीं मिलता है तब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, बुलिश कंफर्मेशन दिया, तब आप अपसाइड के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप ओपन हो गया और बुलिश कंफर्मेशन दिया, तब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, 300-400 पॉइंट का जोन है, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मार्केट यहाँ पे आया, मोमेंटम दिया और हम बैठे रहे और मार्केट ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये रजिस्टेंस गलत है वो मतलब नहीं है, रजिस्टेंस अपने आप में सही है। मार्केट के पास जगह यहाँ तक का है, मार्केट यहाँ पे आके वापस ऐसे जा सकता है, लेकिन अगर हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है तब हमारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब वही होता है। अगर आपको नहीं पता है किसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप उसमें ट्रेड करना होगा। ठीक है, लेकिन विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंपलसरी। तो आप ये जोन ड्रॉ कर लीजिए। इसमें सिर्फ मैंने 3 जोन ड्रॉ किए जो आई थिंक मोर देन इनफ है मार्केट की मोमेंटम के लिए। अगर कोई बड़ा न्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है तभी ऐसी गुंजाइश है कि मार्केट ये जोन को ब्रेक कर पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं है कि मार्केट ये जोन को ब्रेक करे। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो बेरिश, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलते ही बुलिश कंफर्मेशन मिलने पे अपसाइड विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी बेरिश कंफर्मेशन मिलते ही ये रेजिस्टेंस पे बैठ एसएल रख के डाउन साइड विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट 43,460, सेकंड टारगेट 43,260। अप में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।